अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, Zishan Akbar here with 12th part of multiple choice questions of soil mechanics and foundation engineering. Before starting the lecture, I would like to request all of you, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notifications of all my videos. Thank you very much. Let's proceed with the lecture. So क्वेश्चन नंबर 166 है इस लेक्चर का स्टार्टिंग क्वेश्चन। इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। अ सॉइल मैस इन अ थ्री फेज सिस्टम। अच्छा, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली थ्री फेज सिस्टम पे है, मतलब जो सॉइल का थ्री फेज सिस्टम है, टू फेज सिस्टम है, सिंगल फेज सिस्टम है, उसको डिस्कस करता है। तो अ सॉइल मैस इन अ थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर एक सॉइल मैस है, तीन फेज हैं उसके, तो थ्री फेज मीन्स उसमें तीन चीज़ें हैं, वो सॉलिड्स हैं, वो वाटर है और उसमें एयर है। मतलब ये मॉइस्ट सॉइल है। मॉइस्ट का मतलब यही होता है कि फुली वाटर से फिल्ड नहीं है, वॉइड्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड डैश इज नॉट प्रेजेंट इन इट। जारी बात है, जब सॉइल फुली सैचुरेटेड होगी इसका मतलब उसके अंदर एयर वॉइड्स नहीं है और सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो चुके हैं। जैसे राइट साइड पे फिगर आप देख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉइल के अंदर सिर्फ वाटर होता है और सॉलिड्स होते हैं, उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सॉइल इज फुली ड्राई डैश इज नॉट प्रेजेंट इन इट। अब पिछले क्वेश्चन में फुली सैचुरेटेड था, इस क्वेश्चन में फुली ड्राई है। अब फुली ड्राई उस सॉइल को कहते हैं जिसमें वाटर नहीं होता। दिस सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर, इट मींस इट कंटेन्स ओनली सॉलिड्स एंड एयर वॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वी वी इज इक्वल टू द सम ऑफ। अब किसी सॉइल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, कोई मॉइस्ट सॉइल है या वैसे सॉइल सैंपल आपके सामने है पड़ा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। मतलब वी वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। जैसे ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखें फिगर के अंदर, तो यहाँ पे ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये एयर है और ये वाटर है। इसका मतलब ये दो चीज़ें, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको नज़र आ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में दो चीज़ें हैं, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है और एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ये ख्याल रखिएगा, वेट की बात नहीं हो रही। वेट और वॉल्यूम में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे वो वॉल्यूम की बजाय वेट यूज़ कर ले तो फिर हम क्या करेंगे। अगर वो कहे वेट ऑफ वॉइड्स किस के इक्वल होता है, तो वेट ऑफ वॉइड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के इक्वल होता है, क्योंकि एयर का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल टू 0 लेते हैं। आगे क्वेश्चन भी है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ एयर इन अ सॉइल सैंपल इज ऑलवेज टेकन एज। अब यही क्वेश्चन है जिसका मैं पिछले 169 क्वेश्चन में रेफरेंस दे रहा था कि अगर आपके पास मॉइस्ट सॉइल है जिसके अंदर एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल सॉलिड्स भी हैं, तो उसमें एयर का वेट कितना होगा, वो ऑलवेज 0 होता है। जैसे राइट साइड पे फिगर आपको नजर आ रही है, तो इस फिगर में देखें आप, ये एयर है और ये वेट लिखा हुआ है। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर वी डब्ल्यू है और यहाँ पे ये डब्ल्यू एस है, वेट ऑफ सॉलिड्स। जबकि वेट ऑफ एयर जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं WA इज इक्वल टू 0। तो ऑलवेज मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि हम इसको 0 के इक्वल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज डायग्राम इज आल्सो नोन एज। अब ये जो डायग्राम हम देखते हैं ना, ये वाली, जिसमें सॉलिड्स भी होते हैं, शो करते हैं, हम वाटर शो करते हैं, एयर शो करते हैं, ये पिछली स्लाइड्स में हमने देखी है ड्राई, फुली ड्राई सॉइल और फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। तो ये जो डायग्राम है जिसमें वेट और वॉल्यूम शो किए जाते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम। अब ये आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, ये इसको सॉइल ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। दिस इज अ सॉइल ब्लॉक डायग्राम। इसमें लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम शो किया जाता है सॉइल के कंटेंट्स का, और राइट साइड पे मैस या वेट शो करता है। यहाँ मैसेज की जगह पे आप वेट भी लिख सकते हैं। सिंपली वेट कैसे आता है, ये नीचे फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है, वेट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मैस विद जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सिंपली जो फेज डायग्राम है, किसी भी सॉइल के लिए जो फेज डायग्राम है, दैट इज आल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ। अब पीछे था वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स वी वी, अब यहाँ पे डब्ल्यू वी है, तो डब्ल्यू वी किसके इक्वल होगा। जैसे मैंने बताया है आपको कि चूंकि एयर का वेट 0 होता है, अब यहाँ पे देखें एयर का वेट 0 है, इट मींस अगर ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वेट कैलकुलेट करना है, इनको हम कहेंगे डब्ल्यू वी, वेट ऑफ वॉइड्स, दैट इज इक्वल टू ओनली वेट ऑफ वाटर, और एयर का वेट यहाँ पे 0 होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू
जीरो। सीरीज में क्वेश्चंस हैं तो एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेज डायग्राम वॉल्यूम्स आर शाउन ऑन। तो वॉल्यूम्स आर ऑलवेज शाउन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम इन ब्लॉक और फेज डायग्राम। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं और वेट्स जो हैं वो राइट साइड पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट है, इन द फेज डायग्राम और इन द सॉइल ब्लॉक डायग्राम वेट्स आर शाउन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेट्स जो हैं ये राइट साइड पे, वेट ऑफ एयर दिस इज टेकन एज 0, weight of water and weight of solids. Next question is, the total weight of the moist sample is the sum of weights of। अगर एक सॉइल जो है वो फुली सैचुरेटेड नहीं है लेकिन मॉइस्ट है, अब मॉइस्ट का मतलब उसमें तीन कंटेंट्स हैं, एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड्स भी हैं, तो उसका टोटल वेट किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सम ऑफ वेट्स ऑफ वाटर्स एंड सॉलिड्स। क्योंकि एयर का वेट हम जीरो लेते हैं तो इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस होगा ये। तो सिंपली हम कहेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस जीरो करेंगे तो जीरो है तो हम एयर का वेट काउंट ही नहीं करते, तो दिस इक्वल्स द वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट इज फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, कि आपके पास एक सॉइल है जो फुली सैचुरेटेड है, मीन उसके अंदर एयर नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके, अब फुली सैचुरेटेड है इसका मतलब है उसके सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो वाटर से फिल हो चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही है, क्योंकि नीचे तो सॉलिड्स हैं, ये तो सॉलिड्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किससे गिरा हुआ है? वाटर से, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, फॉर अ फुली ड्राई सॉइल सैंपल द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू। अब एक ड्राई सैंपल है तो उसमें सिंपली वाटर नहीं है तो एयर होगी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू volume of voids. Next question is, a soil sample weighs 190 kilonewton. After oven drying it weighs 150 kilonewton. अब एक सॉइल है जिसका W1 जो है वो आपके पास कितना है? 190 किलो न्यूटन। सॉइल से आपने मॉइस्ट सॉइल ली साइड से और जब उसको आपने ओवन ड्राई कर लिया तो आफ्टर ओवन ड्राइंग उसका जो वेट है वो 150 किलो न्यूटन आया। तो क्वेश्चन, व्हाट वाज द वाटर वेट बिफोर, के ड्राई करने से पहले इसके अंदर पानी कितना था? तो सिंपली आपने वेट ऑफ वाटर लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 190 माइनस 150, वेट बिफोर ओवन ड्राइंग W1 माइनस वेट आफ्टर ओवन ड्राइंग W2, दैट इज 40 किलो न्यूटन। तो सिंपली ये इसका आंसर है। तो इसको हम अगर इसका आंसर देखें दैट विल बी 40 किलो न्यूटन। सिंपली ये इसका सोल्यूशन दिया गया राइट साइड पे और ये देखें 40 किलो न्यूटन है। नेक्स्ट इज, इन वेट सॉइल मैस एयर ऑक्युपाइज 1/7 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम अगर कहें कि वी ए जो है, क्योंकि वॉल्यूम की बात है तो वी ए इज इक्वल टू 1/7 ऑफ टोटल वॉल्यूम, एंड वाटर ऑक्युपाइज वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी वी एंड वी? हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम की रेशियो कितनी होगी। अब इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब याद रखें एयर का वेट जीरो होता है, वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम ऐसे ही रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर उसने हमें दिया है 1/8 वी है तो हम इसको 1/8 वी लिखेंगे इसकी जगह। वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने दिया है 1/7 वी ए था और ये 1/8 वी है। जब इनको हम करेंगे इस कैल्शियम लेके इसको सॉल्व, तो जो आंसर आएगा जो हम 56 उसका ले लेते हैं एलसीएम, दैट विल बी 8v प्लस 7v। तो वी विल बी इक्वल टू 15/56v। जब इसको रेशो लेंगे आप तो आंसर विल बी इक्वल टू 0.268। तो ये इसका सोल्यूशन उसने दिया है, उसको आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये जो वी और वी की जो रेशो है दैट विल बी इक्वल टू 0.268 सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ फुली ड्राई सॉइल, अब ड्राई सॉइल जो है वो फुली ड्राई है, द वेट ऑफ सैंपल विल बी द वेट ऑफ। अब ड्राई सॉइल है उसके अंदर वाटर नहीं है और एयर है सारी की सारी वॉइड्स के अंदर, तो सिंपली हम क्या करेंगे? अब देखें यहाँ पे फुली ड्राई सॉइल के अंदर सारे के सारे सॉलिड्स हैं, वाटर बिल्कुल नहीं है और एयर है। अब इसका हमने वेट लेना है, इसका टोटल वेट क्या होगा सैंपल का? हम इसको कहेंगे W, टी कह दें या W कह दें,
तो दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। अब चूंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि वेट ऑफ एयर 0 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स कि टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो सिंपली हम यही कहेंगे, द वेट ऑफ द सैंपल विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ देने की, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, मशहूर क्वेश्चंस होते हैं। तो विच सॉइल्स हैव मोर शेयर स्ट्रेंथ, कौन सी सॉइल्स हैं जिनकी शेयर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है? तो वो कोहेसिव सॉइल्स होती हैं, जैसे क्लेज हैं या सिल्ट्स हैं। तो कोहेसिव सॉइल्स की जैसे जैसे सी, हम कह सकते हैं सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ, जैसे जैसे कोहेजन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।